ट्वेल्थ क्लास ड्राइंग लेसन नंबर 6 बंगाल स्कूल ऑफ सांस्कृतिक राष्ट्रीयवाद। बंगाल स्कूल की स्थापना कब हुई, उसकी संस्कृति की राष्ट्रीयवाद जो था वो कब चालू हुआ, क्या है क्या नहीं है, उसके प्रोसेस को हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 6 से। अंग्रेजों के भारत में आने से पूर्व जो कला स्थित थी वो कौन सी कला थी? भारत में कला को उनके स्थानों पर देखा जा सकता है, जैसे मंदिरों की दीवारों पर, मूर्तियों पर, लघु चित्रों पर। यानी कि जो भारत के जो देसी कलाकार थे वो क्या करते थे? मंदिरों की दीवारों पर चित्रकारी करते थे, जो अभी भी देखने को मिल रही है अपन को। मूर्तियों पर बना देते हैं, लघु चित्र वगैरह बनाते थे अंग्रेजों के आने से पहले। लघु चित्रों को किस तरह प्रयुक्त किया जाता था? लघु चित्रों का प्रयोग अक्सर पांडुलिपियों को चित्रित करने के लिए किया जाता था। 18वीं शताब्दी में अंग्रेज किस तरह भारतीयों से मंत्रमुग्ध थे? अंग्रेज भारत से कैसे प्रसन्न हुए, यानी कि मंत्रमुग्ध, यानी कि कैसे खुश हुए? अंग्रेज यहाँ की सभी वनस्पतियाँ, यानी कि यहाँ की जो वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, यहाँ के जीवों, यहाँ के विभिन्न स्थानों के लोगों और भिन्न भिन्न तौर तरीकों और रीति रिवाजों से मंत्रमुग्ध थे, यानी कि खुश थे। यानी कि वो देखकर ही आश्चर्यचकित हो जाती कि इतने भव्य, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें भारत में भी है। अंग्रेजों ने स्थानीय कलाकारों की नियुक्ति किया, यानी कि स्थानीय कलाकारों को अपने काम में रखा, अपने आसपास के दृश्यों को चित्रित करने हेतु। यानी कि अपने आसपास के जो दृश्य थे उनको चित्रित करने के लिए स्थानीय कलाकारों को इन्होंने क्या दी? शरण दी। स्थानीय कलाकारों ने चित्रों को किस तरह से बनाया? चित्रों को बड़े पैमाने पर कागज पर बनाया। किन्होंने? स्थानीय कलाकारों ने। स्थानीय कलाकार कहाँ से आए थे? ये मुर्शिदाबाद, लखनऊ, दिल्ली और पूर्ववर्ती घर से आए थे, राजमहलों से। यूरोपीय कला की विशिष्ट विशेषता क्या है? यानी कि जो अंग्रेजों की कला थी, यूरोपीय कला, उसकी विशिष्टता क्या थी? निकट अवलोकन पर अधिक भरोसा करना पड़ता था, यानी कि पास में जो एकदम फोटोकॉपी तैयार करना, यानी कि निकट अवलोकन, यानी कि जो जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा ही निकटतम चित्र बनाना, यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम चित्र बनाना यूरोपीय कला की विशिष्ट विशेषता बताई जाती है। कंपनी चित्रशैली में से क्या अभिप्राय है? कंपनी चित्रशैली, यानी कि अंग्रेज आए थे ना, जो कंपनी के उद्देश्य से आए थे यहाँ पर कंपनी स्थापित करने के लिए, और जो अंग्रेजों ने जो शैली पनपाई उसको क्या कहते हैं? कंपनी शैली के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय परंपरा और यूरोपीय शैली का मिश्रण है, यानी कि भारतीय परंपरा तो है ही सही, लेकिन यूरोपीय लोगों ने क्या किया? भारतीय परंपरा में अपनी चित्रशैली सम्मिलित कर दी, जिससे भारतीय परंपरा और यूरोपीय शैली दोनों मिलकर कौन सी शैली के नाम से जानी जाने लगी? कंपनी शैली के नाम से जानी। ब्रिटिश में किस प्रकार के चित्र की मांग थी? चित्रों की एक श्रृंखला वाले एल्बम बहुत मांगे जाते हैं, इनकी एल्बम मांगे जाते हैं, बहुत सारी श्रृंखला वाले, जिसको अपन पांडुलिपि भी कहते हैं। कंपनी शैली के दो प्रमुख चित्रकारों के नाम लिखे, गुलाम अली खान और राजा रवि वर्मा। किसान, नौकर, दरबार, रसोइया आदि चित्र विषय किस शैली से संबंधित है? कंपनी शैली से, यानी किसानों की चित्र बनाते थे, नौकरों की चित्र बनाते थे, दरबार, रसोइयों आदि के चित्र कंपनी शैली में बनाए जाते थे। राजा रवि वर्मा किस शैली के चित्रकार थे? राजा रवि वर्मा कंपनी शैली के चित्रकार थे, यानी कि ये क्या थे? कंपनी शैली को अपनाते थे और चित्रांकन करते थे। कौन? राजा रवि वर्मा, यानी कि यूरोपीय शैली से प्रभावित थे, अंग्रेजों से ज़्यादा निकटतम संबंधित रखते थे। राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? राजा रवि वर्मा का जन्म केरल के एक गांव किलिमनपुर में हुआ था, केरल में हुआ था। ठीक है। आलागिरी नायडू को किस चित्रकार ने अपना गुरु माना था? राजा रवि वर्मा ने। राजा रवि वर्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है? शकुंतला और दुष्यंत के नाम पत्र लेखन। राजा रवि वर्मा ने किससे कला प्रशिक्षण प्राप्त किया था? यानी कि इनके गुरु कौन थे राजा रवि वर्मा के? आलागिरी नायडू। कौन थे? आलागिरी नायडू। और राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? केरल में। कहाँ पर? केरल। समुद्र का मानमर्दन करते हुए रामचित्र का निर्माण किसने किया था? राजा रवि वर्मा ने। किसने किया था? राजा राम। यानी कि समुद्र के पार करने के लिए, यानी कि रास्ता देने के लिए समुद्र से विनती करते हैं राम जी। ये वाला चित्र किसने बनाया था? राजा रवि वर्मा। रावण और जटायु चित्र के चित्रकार का नाम लिखिए। राजा रवि वर्मा। कौन? राजा रवि वर्मा। रावण और जटायु के बीच में जो युद्ध हुआ था
जब सीता जी लेके जा रहा था रावण, जटायु ने उनको रोकने का प्रयास किया तो जटायु को पंख काटता हुआ इस चित्र में बताया गया है। यानी कि जटायु के पंख रावण काट रहा है और माता सीता चिल्ला रही है और वह पुष्पक विमान पर बैठी हुई है और रावण को ले जा रहा है, आसमान में युद्ध चल रहा है। इस चित्र को बनाया किसने? राजा रवि वर्मा ने। शकुंतला चित्र के चित्रकार के नाम की राजा रवि वर्मा। शकुंतला नामक चित्र भी किसने बनाया था? राजा रवि वर्मा ने। तेल चित्रण का विकास किस प्रकार हुआ? तेल चित्रण यानी कि वोश पद्धति। वोश पद्धति यानी कि अंग्रेजों ने जो तकनीकें अपनाई चित्रांकन, अंग्रेजों द्वारा स्थापित कला विद्यालयों में शिक्षण शैली के रूप में किया जाता था। क्या? तेल चित्रण। भारत में तेल रंगों का प्रयोग कब से स्टार्ट हुआ? 1800 से। राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों की बढ़ती मांग की आपूर्ति किस प्रकार की? अपने मांग की यानी कि इनके चित्र क्या है बहुत ज़्यादा फेमस हो गए किनके? राजा रवि वर्मा के। और इनके मांग क्या होगी? बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी तो उसकी आपूर्ति उन्होंने किस प्रकार की चित्रों को ओलियोग्राफी के रूप में कॉपी किया। ओलियोग्राफी यानी कि छपवाया इन्होंने अपने चित्रों को। कैसे छपवाया? ओलियोग्राफी के द्वारा, यानी कि प्रिंटिंग मशीन थी है, इसके द्वारा छिपाया या फिर तेल रंग पद्धति के द्वारा चित्रांकन करवाया। आधुनिक राष्ट्रवादी स्कूल बनाने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इनका प्रथम चरण बंगाल से प्रारंभ होता है। बंगाल में आधुनिक स्कूल बनाई जाएगी किसकी? कला की। किसकी? कला की। जहाँ पर चित्रांकन किया। बंगाल स्कूल से क्या अभिप्राय है? यह एक कला आंदोलन और भारतीय चित्रकला की एक शैली थी। भारत का पहला राष्ट्रीय कला विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला शांति निकेतन में किया गया था कला विद्यालय। कहाँ पर? शांति निकेतन में। शांति निकेतन में पहला स्कूल स्टार्ट हुआ था जहाँ पर चित्रांकन किया जाता था, यानी कि चित्रकला का शिक्षण दिया जाता था। राष्ट्रीय कला आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राष्ट्रीय कला आंदोलन का नेतृत्व रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कला आंदोलन को किस अंग्रेजी बुद्धिजीवी का समर्थन प्राप्त था? कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स प्रिंसिपल्स ईवी हेवल का संरक्षण प्राप्त था। यानी कि ईवी हेवल क्या थे? यहाँ के मास्टर थे, यानी कि प्रिंसिपल थे। कौन के? भारतीय कला आंदोलन के प्रमुख थे। औपनिवेशिक कला विद्यालय के मुख्य आलोचक कौन थे? आलोचक यानी कि आलोचना जिसने की है औपनिवेशिक कला विद्यालयों की। औपनिवेशिक जो कला विद्यालय खोले गए थे उनकी जो आलोचनाएं करी थी, बुराई करी थी, किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर और ईवी हेवेल ने। शुरुआत में किस शहरों में कला विद्यालय स्थापित किए गए थे? कलकत्ता, लाहौर, बॉम्बे और मद्रास में स्टार्टिंग में क्या किए थे? यहाँ पर विद्यालय स्थापित हुए थे। महत्वपूर्ण जर्नल इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑटोरियलिटी आर्ट्स के मुख्य कलाकार का नाम बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर। रासलीला रचना के कलाकार कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। विश्व भारती विद्यालय की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत के प्रथम राष्ट्रीय कला विद्यालय का नाम बताइए। कला भवन। नंदलाल बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने क्यों आमंत्रित किया था? कला भवन में चित्रकला विभाग का नेतृत्व करने हेतु उन्होंने आमंत्रित किया था। कि उन्होंने नंदलाल बोस ने रविंद्रनाथ टैगोर को नेतृत्व करने के लिए, यानी कि लीडर बनाया था, उनको नेता बनाया था। चित्रकला के प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय कलाकार का नाम बताइए। के वेंकटप्पा। कौन थे दक्षिण भारत के वेंकटा चित्रकार थे। दक्षिण भारत की चित्रकला के प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय कलाकार का नाम के वेंकटप्पा, यानी कि कटप्पा। कटप्पा। किस आधुनिक भारतीय कलाकार का नाम बताइए। किसी आधुनिक जो वर्तमान में भारतीय कलाकार था। कौन था? जेमिनी राय। लुटियन दिल्ली की इमारतों का भित्ति सजावट प्रोजेक्ट किसके पास गया? बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट्स के पास। बंगाल स्कूल के कलाकारों को किसे सजाने की अनुमति दी गई थी? लंदन इंडिया ऑफ हाउस को। भारत माता का चित्रण वर्ष और चित्रकार के नाम लिखिए। भारत माता का चित्रण कब किया गया था? 1905 में। और चित्रकार कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्रण किया था और 1905 में किया था, चित्र बनाया था। रविंद्रनाथ टैगोर के 13 उत्कृष्ट चित्रों के नाम बताइए। श्री राम, मायामार्ग और अभिसारिका, या फिर भारत माता। ठीक है।
श्री राम मायामर्ग और अभिसारी का रविंद्रनाथ टैगोर के परिचित चित्र थे। बंगाल स्कूल में जन्मदाता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल स्कूल की स्थापना किसने करी थी? रविंद्रनाथ टैगोर और ईवी हेवेल ने। बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के प्रेरित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा चित्र बनवाया था? भारत माता। बंगाल विभाजन हुआ था के विरुद्ध आंदोलन से प्रेरित होकर, आंदोलन किया था ना, उससे प्रेरित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने किसका चित्र बनाया था? भारत माता का। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित 2 चित्रों ग्रंथों के नाम के शिल्पायर और भारतीय शिल्प। आनंद कुमार स्वामी कौन थे? वे एक महत्वपूर्ण कला इतिहासकार थे। काकुजो ओ काजू कोरा भारत क्यों आया? ये अखिल एशियावादी के अपने विचारों के साथ भारत आया, यानी कि एशियावादी के विचार थे इनमें। किसमें? ओकाजो काको हो जाएगा। जापानी कलाकार शांति निकेतन क्यों गए? ताकि भारतीय छात्रों को चित्रकला की वो तकनीकी सिखा सके। भारतीय कलाकारों को, भारतीय छात्र थे जो शांति निकेतन में पहला कला विश्वविद्यालय खोला गया था, उसमें गए और वहाँ पर जाकर अंग्रेजों ने क्या, ये जापानी लोगों ने क्या किया? पोस्ट पद्धति यानी कि यूरोपीय पद्धति किनको सिखाई? भारतीय कलाकारों को सिखाई, भारतीय छात्रों को सिखाई। जर्मन में बोहोस स्कूल के किस कलाकार ने कलकत्ता की यात्रा की थी? पोलिकरी, कैलिसी और अन्य कलाकारों ने। यूरोपीय कलाकारों ने किसे अस्वीकार कर दिया था? उन्होंने अकादमिक यथार्थवाद को स्वीकार कर दिया था। गजेंद्रनाथ टैगोर अपने चित्रों में किसका मजाक उड़ाते थे? वह अमीर बंगालियों का जो आंखें मंद कर यूरोपीय जीवन शैली को अपनाते थे। गजेंद्रनाथ टैगोर किनका मजाक उड़ाते? अमीर बंगाली लोगों का, जो आंखें मूंद कर क्या करते थे? यूरोपीय जीवन शैली को अपनाते थे, यानी कि अंग्रेजों की जीवन शैली को अपनाते थे। आंगलवादियों का पक्ष किस बंगाली बुद्धिजीवी ने किया था? ब्रिटिश सरकार ने। भारतीय स्वदेशी कला के पक्षधर कौन अंग्रेजी बुद्धिजीवी थे? कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स प्रिंसिपल ईवी हेवेल थे, जो भारतीय स्वदेशी कला के पक्षधर थे, यानी कि भारत की जो स्वदेशी कला थी, जो देसी कला थी भारत की, उसको अपनाने के पक्ष में थे। कौन थे? ईवी हेवेल और रविंद्रनाथ टैगोर। अमृता शेर के किस दृष्टिकोण का आदर्श है? दोनों दृष्टिकोण आंगलवादी और स्वदेशी दोनों को अपनाने में, यानी कि उन्होंने क्या किया? यूरोपीय पद्धति को भी अपनाया और स्वदेशी पद्धति को भी अपनाया। अमृता शेरगिल। भारत में आधुनिक कला को किसके मध्य संघर्ष का परिणाम माना जाता है? औपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद का संघर्ष माना जाता है। औपनिवेशवाद से कला के किन किन नए संस्थाओं की शुरुआत की? औपनिवेशिक काल ने कला विद्यालय, प्रदर्शनी जी द्वारा कला पत्रिका और कला समाज की शुरुआत की। मिट्टी का हलवा चित्र में क्या प्रदर्शित किया? इसमें एक किसान को खेत जोतते हुए दर्शाया गया है। कि मिट्टी के हलवे नामक चित्र में खेत जोतते हुए दिखाया गया है एक इंसान को। हरिपुरा पैनल में नंदलाल बोस ने किस चित्र शैली को प्रयुक्त किया है? कलम और शाही का प्रयोग किया है ग्रामीण जीवन को प्रस्तुत करने के लिए। किसने? नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस ने कला का इस्तेमाल किस हेतु किया है? उन्होंने कला का इस्तेमाल राष्ट्र के नैतिक चरित्र के निर्माण में किया है। ठीक है, राष्ट्र के निर्माण के लिए उन्होंने क्या किया है? कला का प्रयोग किया है। कि उन्होंने? नंदलाल बोस ने। सत्येंद्रनाथ ने रासलीला में क्या चित्रित किया है? श्री कृष्ण के देवी जीवन को चित्रित किया है। रासलीला किस तरह की पेंटिंग है? यह बोस तकनीक से हुई वाटर कलर पेंटिंग है। कौन सी? रासलीला। वाटर कलर से बनाई गई है रासलीला। रासलीला चित्र में आकृतियाँ किस प्रकार की बनाई गई है? आकृतियों को वस्त्र सामान्य बहने वाली नाजुक लाइनों से बनाया गया है। आकृतियाँ उनके वस्त्र सामान्य बहने वाली आकृतियाँ, उनके वस्त्र उड़ते हुए दिखाए गए रासलीला में। किसमें? रासलीला में, जिसमें गौरवंदन राधिका किस तरह का चित्र है? ये कागज पर निर्मित एक वॉश और टेम्परा चित्रकारी है। अब्दुल रहमान चुगताई कौन थे? अब्दुल रहमान चुगताई उस्ताद मंसर के वंशज थे। अब्दुल रहमान की शैली बताइए। अब्दुल रहमान की वॉश तकनीक के प्रयोग में कैलोग्राफी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कैलोग्राफी। गजेंद्रनाथ टैगोर की चित्र शैली बताइए। इन्होंने वाक्य रचना शैली और घन चित्रण यानी कि ज्यामितीय शैली का प्रयोग किया है। घन चित्रण और वाक्य रचना शैली का प्रयोग गजेंद्रनाथ टैगोर ने। रात्रि में शहर की किस पद्धति की चित्रकारी की? यह एक वाटर कलर पेंटिंग है। रात्रि में शहर किस पद्धति की चित्रकारी, यानी किस पद्धति पर यह चित्र बनाया है रात्रि में शहर? तो यह एक वाटर कलर पेंटिंग है। रात्रि में शहर चित्र क्या चित्रित किया जाता है? द्वारका। भगवान श्री कृष्ण का पौराणिक निवास या
सवर्णपुरी को चित्रित करता है? कौन? रात्रि में शहर नामक चित्र के अंतर्गत बताया गया है। श्री कृष्ण की द्वारका को बताया गया है। समुद्र का मानमर्द करते हुए राम किस विषय पर आधारित है? यह एक पौराणिक यानी कि प्राचीन पौराणिक कहानी विषय पर आधारित है। राजा रवि वर्मा की कोई एक विशेषता बताइए। ये तेल रंग का प्रयुक्त करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार थे। कौन? राजा रवि वर्मा। समुद्र का मानमर्द करते हुए राम विषय को कहाँ से लिया गया है? यह वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। महिला के साथ बच्चा किस तरह का चित्र है? यह कागज का निर्मित एक ग्वास चित्र है। लोक पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? जेमिनी राय को। महिला के साथ बच्चा चित्र में क्या चित्रित किया गया है? इसमें माँ उसके बच्चे को ब्रश के साथ सरलीकरण और मोटी रेखाओं के द्वारा चित्रित किया गया है। माँ और बच्चे को चित्रित किया गया ब्रश के द्वारा सरलीकृत रेखाएं बनाई गई है, मोटी रेखाएं बनाई गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर की विशेषता बताइए। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीयवाद और कला आधुनिकतावाद के पिता के रूप में जाना जाता है। यात्रा का अंत चित्र क्या दर्शाता है? यह एक दिन के अंत तक यात्रा के अंत को दर्शाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के कोई 3 चित्र बताइए। द फॉरेस्ट, कमिंग्स ऑफ नाइट, माउंट ट्रेवल। ये सब क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर। धन्यवाद दोस्तों। 20 मिनट 16 मिनट कितना क्वेश्चन है? 75 प्रश्न।